किस बात का करूं अपनी जिंदगी में। मेरे मरने के बाद मेरे अपने भी हाथ धोएंगे मुझे छूने के बाद। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। परिस्थितियां कभी एक सी नहीं रहती, समय कभी एक सा नहीं रहता। इसीलिए हमें अपने जीवन में हर परिस्थिति के अनुसार सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, और यही निर्णय जो है हमारे जीवन में हमारी परिपक्वता को दर्शाता है। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी से हमें 3 बातें सीखने के लिए मिलती हैं। अगर हम इन 3 बातों को सीख लेंगे तो हम देखेंगे कि हम अपने जीवन में शायद हमेशा ही गलत निर्णय लेने से बच जाएं। एक राजा था दक्षिण का। उसके 3 बेटे थे और वो ये चाहता था कि उसके तीनों ही बेटे हर परिस्थिति में अपने आप को सही तरीके से जो है निर्णय लेने की क्षमता उनमें विकसित हो सके। यही सोचकर वो अक्सर अपने बेटों को एक अलग अलग टास्क दे दिया करता था और उसके निर्णय फिर उन लोगों से सुना करता था कि क्या था। एक बार उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि इस बार तुम लोगों को एक पेड़ का नाम मैं बता रहा हूँ, नाशपाती का पेड़, पियर का पेड़ जिसे बोलते हैं, वो ढूंढना है। वो पेड़ जो है अपने राज्य में नहीं मिलता, तुम्हें बाहर के राज्यों में जाना है, ढूंढ के आना है और फिर मुझे बताना है। लेकिन तीनों को 4-4 महीने के अंतर पे जाना है। सबने कहा ठीक है, ये तो बहुत ही आसान सा टास्क है, और उन्होंने इस चीज को स्वीकार कर लिया। सबसे पहली बारी बड़े बेटे की आई। उन्होंने बड़े बेटे से कहा कि तुम जाओ और ढूंढ के आओ नाशपाती का पेड़ कैसा है और फिर मुझे लौट के बताना। बड़ा बेटा चल दिया। वो राज्य से बाहर निकला, उसे पड़ोस के राज्य में ही नाशपाती का पेड़ मिल गया। उसने उस पेड़ को देखा। ये क्या था? ये पेड़ तो बड़ा ही अजीब था। इसमें तो सिर्फ ठूंठ है, इसमें तो ना फल है ना पत्तियां हैं, बेकार है ये पेड़। और ये उसने देखा और आकर अपने पिताजी को अपना निर्णय सुना दिया कि ये तो बेकार पेड़ है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक 4 महीने बाद पिताजी ने दूसरे जो मझला बेटा था उसको भेजा कि अब तुम जाओ और एक नाशपाती का पेड़ ढूंढो पड़ोस के राज्यों में और फिर आकर मुझे बताना। दूसरा वाला जो था वो गया, और जब उसने नाशपाती का पेड़ ढूंढा तो उसे वहां नाशपाती का पेड़ आसानी से मिल गया। पेड़ बहुत सुंदर था, उसमें पत्तियां आ चुकी थी, लेकिन उसमें कोई फल नहीं था, वो किसी भी उपयोग का नहीं था। उसने कुछ नहीं कहा, देखा और आके चूंकि पिताजी ने जो कार्य भेजा था उसने वो कार्य किया, अपना निर्णय लिया और पिताजी को सुना दिया कि मैंने ये पेड़ ढूंढ लिया है, पड़ोस के राज्य में है और उसमें सिर्फ पत्तियां हैं, फल नहीं है, और वो किसी भी काम का नहीं, क्योंकि वो किसी के उपयोग का नहीं है। ठीक उसके 4 महीने बाद उन्होंने सबसे छोटे बेटे को भेजा कि अब तुम जाओ और ढूंढ के आओ कि नाशपाती का पेड़ पड़ोस के राज्य में है और कैसा है। जब छोटा वाला बेटा गया तो उसने नाशपाती का पेड़ ढूंढा, देखा जो भाइयों ने कहा था उससे बिल्कुल विपरीत था। बहुत ज्यादा फल उस पे लदे हुए थे, बहुत पत्तियां थी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, लोगों को छाया दे रहा था, फल दे रहा था और बड़ा ही सुंदर लग रहा था और बहुत ही उपयोगी था। जब वो वहां से लौट के आया तो उसने पिताजी को बताया। तीनों ही भाइयों में आपस में इस चीज को लेके बहस छिड़ गई। लोग सोचने लगे कि कैसे पिता हैं अपने ही बेटों को आपस में लड़वा रहे हैं। जो तीनों ही थे वो अपने अपने उस पे अडिग थे। एक बोला नहीं, इसमें ना फल है ना पत्तियां हैं, ये तो बेकार है। किसी एक ने कहा नहीं, पत्तियां तो हैं लेकिन हाँ फल नहीं आते। तीसरे ने कहा नहीं, फल भी हैं और पत्तियां भी हैं। पिताजी बड़े धैर्य से इन सब की बातें सुन रहे थे। सुनते सुनते जब थोड़ी देर हो गई तो उन्होंने कहा अब आप लोग शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। आप लोग एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं है और अपने निर्णय दिए जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने इस चीज पर तो ध्यान दिया ही नहीं कि आप तीनों ही 4-4 महीने के अंतर पर गए थे। जब पहले बड़ा बेटा गया था उस समय पतझड़ का मौसम चल रहा था, तो सारी पत्तियां भी गिर गई थी, फल भी आने का समय नहीं था, इसलिए वो पेड़ इस परिस्थिति में था। दूसरे वाले से बोला जब तुम गए तो वो समय था नई कोपले आने का, पत्तियां आ चुकी थी और पेड़ धीमे धीमे फिर से हरा भरा हो रहा था, इसलिए तुम्हें सिर्फ पत्तियां ही दिखाई पड़ी थी, फल का समय नहीं था। और तीसरे से उन्होंने कहा तुम ठीक 4 महीने बाद गए थे, जब तुम गए तब वो समय था कि पेड़ हरा भरा था, पत्तियां भी थी,
फल फूल भी थे, इसलिए ये पेड़ सभी के लिए उपयोगी भी था, बहुत खूबसूरत भी दिखाई पड़ रहा था, लोगों को छाया भी दे रहा था, लोगों का पेट भी भर रहा था। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये कहानी, छोटी सी कहानी जो है, हमें 3 चीजें सिखाती है। ये 3 चीजें यदि हमने अपने जीवन में अपना ली तो हम देखेंगे कि हमसे अधिकांशतः निर्णय बिल्कुल सही होंगे। सबसे पहली चीज हमें जो सिखाती है कि हमें विदा पूरी परिस्थिति जाने हुए अपने निर्णय को नहीं सुनाना है। पहले राजकुमार ने इस परिस्थिति को कि वह पेड़ टूट क्यों है, इसके जाने बगैर ही अपना निर्णय दे दिया। इसलिए सबसे पहले परिस्थितियों को जानो, इसके बाद ही निर्णय लो। दूसरा चीज हमें ये बताती है कि किसी भी चीज की वास्तविकता को जब तक, मतलब हम उसे जज ना करें सिर्फ अपनी आंखों से देख के, हम उसकी वास्तविकता को भी जानें कि आखिर क्या है। क्योंकि वास्तविकता जाने बगैर हम किसी भी चीज के, किसी भी व्यक्ति पे अपना निर्णय नहीं दे सकते। तीसरी चीज हमें सिखाती है कि समय कभी भी एक सा नहीं रहता। आज फल फूल है, कल पत्तियां भी गिरेंगी, फल भी नहीं आएंगे। जी हाँ, एक इंसान का समय भी इसी तरीके से अलग अलग हो सकता है, तो उसके स्वभाव में, उसकी परिस्थितियों में और उसके द्वारा किए गए बर्ताव में भी परिस्थितियों के कारण थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। इसलिए हमें जीवन में इन तीनों ही चीजों का ध्यान रखते हुए निर्णय लेना चाहते हैं। हम देखें कि ये 3 सीख हमें जो है सही निर्णय लेने में हमारी मदद करेगी। सच कहते हैं, इन 3 चीजों की मदद से कर दिखाइए अपने जीवन में कुछ ऐसा कि लोग भी करना चाहें आपके जैसा। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नीलू।